हेलो। आज तारीख 18 महीना 8 2026, नीलकंठा स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंदरा, भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत ST/SC OBC माइनॉरिटी के चिल्ड्रेन ने UPSC IAS प्रिलिमिनरी GS पेपर 2 C सेट किया। प्रिलिमिनरी लिखना भूल गए हैं, लिख दे रहे हैं। प्रीलिम C सेट क्वेश्चन पेपर 2025 एक पैराग्राफ है जो GPS सिस्टम के बारे में लिखा है। भारत का GPS सिस्टम। GPS क्वेश्चन इस तरह से है। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन नाम है भारत का GPS सिस्टम, जो समुद्र में लड़ाई के जहाज़ों में और सब जगह में यूज होता है। वो डिवाइस है गगन। यूज ए सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू provide necessary augmentation with which of the following statements are correct in respect of गगन। क्वेश्चन ऑफ मार्क है। कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें सही कौन है और सटीक कौन है, इसी को बताना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है इट इज डिजिग्नेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रेटी। दूसरा में बोल रहा है इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाईली क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। 3 में बोल रहा है स्टेटमेंट it will provide benefits only in aviation but not other mode of transportation। ये बात जरा सा खलती है और कि ये सिर्फ जो है बेनिफिट होता है इन एविएशन में। हाँ, और सब मोड ऑफ बहुत से मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन या और जो ज़रूरत के हैं उसमें इसका यूज नहीं होता है। ये बात ये क्वेश्चन सेटर ने खुद बताई है। अब इसी में से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट इन आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए में दिया है 1, 2 and 3, बी में दिया है 2 and 3, सी में दिया है ओनली 1, डी में दिया है 1 and 2 करेक्ट। ये दिया हुआ है। अब इसमें छांटना है कि क्या सही है। तो राइट
क्वेश्चन सेटर ने खुद अपनी कमियां तीसरा स्टेटमेंट में बता ही दी है कि ये जो डिवाइस है इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बता ही दिया है। और यही भारत की कमी है। भारत के डिफेंस या भारत के इक्विपमेंट में या भारत में इसको भारत की कमी कहा जाए, हाँ है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है राइट है। और क्यों और कैसे बिलो एक्सप्लेनेशन होगा। जीपीएस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रैकिंग डिवाइस, जो किसी ट्रैक करे जहाज को, शिप को और कोई टारगेट को, इस तरह का जीपीएस ट्रैकिंग है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम जो है यहाँ तक कि रास्ता बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए भारत में यूज होता है नेटवर्क की तरह से। अगमेंट का मतलब है बढ़ा देना, इंक्रीज करना, लार्ज कर देना। किसी चीज़ को थोड़ा बढ़ा करके, छोटा सा पिन पॉइंट है, उसको बढ़ा के दिखाना ताकि समझ में आवे कि वो चीज़ क्या है। इसमें इसका स्पेसिफिकेशन है। और नेविगेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट शिप टू लोकेशन, कौन जहाज किस पोजीशन में है, किस जगह है, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में है, किस डायरेक्शन में है, कि किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये बात जो है इससे ट्रेस मिलता है। एक्यूरेसी का मतलब है पिन पॉइंट, एकदम पिन पॉइंट। अच्छा, एविएशन का मतलब है टू एक्ट ऑफ फ्लाइंग एंड ऑपरेटिव मोड, ये है। इंटीग्रेटिव का मतलब है कोऑपरेशन बिटवीन एम एंड टू स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर है उसको और एम के बीच में एक कोऑपरेशन को इंटीग्रेटिव कहते हैं। ये है भारत की जो जीपीएस सिस्टम में खूबी क्या है। ये कोई भी एडवांस कंट्री के जीपीएस उसको हैक कर लेता है, उसको ब्लाइंड कर देता है, फॉल्स डाटा एंट्री कर देता है, ये सब है। ये बेड पॉइंट है जीपीएस के, भारत के। नॉट ए हाईली क्वालिफाइड क्वालिटी देन द रशियन और नॉर्थ अमेरिकन के जीपीएस जो हैं उसको किसी भी तरह से हैक नहीं किया जाए। हैक का मतलब उसको पकड़ा, कब्जा या उसको ब्लाइंड डिसेबल नहीं किया जा सकता। ये मॉडरेट लेवल का भारत में है। क्यों है? इसका एक ही कारण है। भारत में 50,000 वर्षों से पहले से 5,000 वर्षों पहले से आज तक भारत में एक मानसिकता रही है। वो मानसिकता है प्रथम भारत का आक्रमणकारी विदेशी मनुवादी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का लोग रुपया के लिए, धन कमाने के लिए, सत्ता के लिए और सुख भोगने के लिए यहाँ पर कुकर्म करने के लिए आक्रमण किए थे। और वही आज हैं सत्ता और सरकार
बहुमत में। और वो लोग ऐसा नमक हराम है कि भारत को कभी मातृभूमि नहीं समझते। हाँ, और जिसके चलते कभी सिर्फ गोरू की तरह रुपया डकरने जानते हैं। अगर जितना पैसा मिले भारत में, डिफेंस में, मिलिट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में, सब वही मनुवादी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का लोग भरा है, जिसका नस्ल में नमक हरामी है। हराम का खाने का, पैसा लूटने का कामचोर भरे हुए हैं, जिसके चलते कभी उनके सम्मान मान का कोई मतलब नहीं है। भारत जो कुछ हो जाए, बगैर उनका अगवाड़ा पिछवाड़ा बुलगुल गुलगुल करना चाहिए। अरे ऐसे ही आज हमारा देश 50,000 वर्षों से नरक में भोग रहा है इन मनुवादियों, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोगों से। इससे क्यों छुटकारा नहीं मिला, ये तो हमारे मैया पापा और हमारे नेता अगुआ लोग ही बता सकेंगे। क्यों गणुआ भड़ुआ, नपुंसक हिजड़ा, रेवड़िया मिठाई पर, सरल चोटा पर इनको अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा भी दिया, वोट भी दिया, सत्ता सरकार भी बना दिया और गांड पर लात भी खा रहा। आज एक अदना न्याय के लिए दुहाई करके देखना, ST SC OBC माइनॉरिटी के हमारे मैया पापा, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये विदेशी भारत का प्रथम आक्रमणकारी मनुवादी जो है न्याय प्रिय है ही नहीं, तो न्याय देगा कहाँ। ये कुकर्मी है, अधर्मी है, स्वार्थी है, सत्ता लोभी है। इसको भारत वर्ष का माटी से प्यार नहीं है। ये भारत वर्ष का सबसे बड़ा नमक हराम जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोग। थैंक्स।